वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज जोन। इस चैनल में आपको साइंस एंड जनरल नॉलेज की वीडियोस मिलेंगे। अभी मैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। यह मेरी पहली वीडियो है। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर। पदार्थ क्या है। As you all know, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. That means हम अपने आसपास लार्ज वेराइटीज़ में चीज़ें देखते हैं जो कि शेप साइज़ में डिफरेंट्स होते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मटेरियल मतलब सामग्री से मिलकर बनी हुई हैं, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर मतलब पदार्थ बोला है। एग्जाम्पल्स देखें तो द वाटर, द स्टार्स, द एयर, द प्लांट्स, ह्यूमंस, and there are so many things like stones, clouds, animals, even a small drop of water or even a particle of sand. Everything is matter. The matter is made up of particles like sand and also matter to be continuous like block of wood. That means जो matter है वो टू टाइप्स में होता है, एक पार्टिकल्स के फॉर्म में और एक कंटिन्यूस फॉर्म में। पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है जैसे कि सैंड, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा, और कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है जैसे कि ब्लॉक ऑफ बोर्ड्स, बंडल्स एक्सेट्रास। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. That means जो particles हैं वो इतने छोटे होते हैं जो कि हमारे imagination से भी बाहर होते हैं। Now there are two types of classification of matter: physical property, chemical properties. Physical properties are color, density, mass, volume, boiling point, melting point, and etc. And chemical properties of matter are rusting, combustion, oxidation, reactivity, corroding, acidity, and etc. अब हम देखेंगे state of matters. There are three types of matter: solid, liquid, gas. Solid have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. Solid means होता है ठोस पदार्थ जिसमें निश्चित आकार रहता है और उसका आयतन समान रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉल, कंप्यूटर, आइस क्यूब एक्सेट्रा। The liquid haven't fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape according to container, liquid flow, and can change shape. Liquid means द्रव पदार्थ, इसमें यह निश्चित स्थान घेरता है, वॉल्यूम समान होती है, पर यह जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेता है, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। In gaseous state, the particle move about randomly at high speed. They don't have shape. गैसेस में कोई भी निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रैंडमली मूव करते हैं। गैसेस का एग्जाम्पल है वाटर वेपर, हीलियम गैस एक्सेट्रास। नाउ कैन मैटर चेंज स्टेट्स? यस, वी ऑल नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर: solid as ice, liquid as water, and gas as water vapor. You can see change of state of water: ice as a solid, water as a liquid, and gas as a water vapor. Now, what is sublimation? Sublimation क्या है? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state. It's called sublimation. मतलब जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, जैसे कि कैम्फर, कपूर। नाउ व्हाट इज डिपोजिशन? द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मीन्स जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, जैसे कि वाटर वेपर टू आइस।
Now, what is melting point? The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. That means वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. Now, what is boiling point? The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. That means वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बॉइलिंग है एक बल्क फेनोमेना होता है. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण क्या है. Evaporation is the process of substance in a liquid state changing to a gaseous state due to an increase in temperature or pressure. Evaporation is a fundamental part of the water cycle and is constantly occurring throughout nature. That means evaporation एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चले जाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. एक एग्ज़ाम्पल से देखें हम, जब वाटर मॉलिक्यूल्स पर सन की हीट पड़ती है तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट क्या होता है, ये एक लेवल पर आकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं. अब हम एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल देखते हैं. जब हम कपड़े धूप में सुखाने के लिए डालते हैं और कुछ टाइम बाद देखते हैं तो उनमें हमें पानी नहीं मिलता. ये पानी वेपर बनकर उड़ जाता है, इसी को एवापोरेशन कहते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन. एवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड एक्सेट्रा. ये सब एवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं. होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा. बहुत जल्दी हम अपने अदर लेक्चर के साथ आएंगे. हमारी न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.